Very good morning, my dear students, and welcome to your e-learning classes of economics. Students, as we know that in previous lecture we completed the chapter number 13 of Indian economic development, that is the developmental experience of India and its neighbor China and Pakistan. With that chapter, the book IED is completed of 40 marks in board examination. Now we are again with the book macroeconomics. इसके भी हम लोग 7 चैप्टर्स कर चुके हैं. Now we'll start next chapter of this. In this lecture, that is lecture number 55, we are going to start its 7th chapter and 3rd unit, aggregate demand, aggregate supply and related concept. In this video, in this lecture, we will cover the topic concept of aggregate demand, components of aggregate demand and concept of aggregate supply. इस वीडियो में आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी. एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आपको इससे पहले बाकी सबको जिसकी टर्मिनोलॉजीज बताई जाएं, आपको पहले एग्रीगेट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. एग्रीगेट मीन्स सम टोटल ऑफ. एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ. That means aggregate demand is the sum total of expenditures that people plan to incur on purchase of goods and services produced in the economy during the period of an accounting year corresponding to their different levels of income. पूरी definition है ये बेटा. Aggregate demand सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स होता है. कौन से एक्सपेंडिचर्स? जो लोग करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए. और वो गुड्स एंड सर्विसेज कब परचेज करते हैं? इन एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में वो भी अपनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम्स को देखते हुए, जिसकी जितनी इनकम है, जिसकी जैसी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है इन अ फाइनेंशियल ईयर. दैट इज़ योर एग्रीगेट डिमांड, राइट. एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल आपको मैंने दिया है जो ये शो करेगा कि एडी और वाई का क्या रिलेशन है. ये देखिए बेटा, अगर मैं शेड्यूल देखूं तो वाई इनकम के लिए होता है और एडी इज़ योर एग्रीगेट डिमांड और प्लान एक्सपेंडिचर. आपकी इनकम 0 है, आपका डिमांड 30 है. आपकी इनकम 20 है, डिमांड 35 है. इनकम 40, 60, 80, 100, 120, डिमांड 40, 45, 50, 55, 60. क्वेश्चन माइट बी अराइजिंग कि सर जब इनकम 0 है तो हम डिमांड कैसे कर पा रहे हैं. बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है अगर आपके माइंड में आ रहा है तो, कि सर जब इनकम हमारी 0 है तो हम डिमांड कैसे कर पा रहे हैं. हाउ इट कुड बी पॉसिबल? इट इज़ ट्रूली इट इज़ पॉसिबल बेटा. हाउ? क्योंकि डिमांड तो वो लोग भी करते हैं जो कमाते नहीं हैं. सपोज़ कीजिए यू आर दी स्टूडेंट, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली. तो क्या आपकी डिमांड्स नहीं है? मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे कपड़े बना कर दीजिए, मुझे अच्छे अच्छे खाने दीजिए, डोमिनोज लेकर जाइए. तो डिमांड तो आप लोगों की भी है कि नहीं है? बट यू पीपल आर नॉट अर्निंग. दैट मीन्स कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी देयर आर सर्टेन डिमांड्स. और फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, आपकी डिमांड्स भी बढ़ते चले जाते हैं. आफ्टर दैट जो ये टेबल आपने देखा, उस टेबल से आपको क्या शो हुआ? ये देखिए टेबल बना है. इस टेबल से क्या शो हो रहा है कि देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर. मैंने भी आपको बताया कि कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ज़रूर होता है जिसको हम ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर. और वो कब है कि आपकी इनकम 0 है, उसके बाद भी आपका एडी कितना है? 30 है. और एडी आपका इंक्रीज़ करता रहेगा जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी. एज लॉन्ग एज इनकम विल इंक्रीज, एज लॉन्ग एज योर एडी विल इंक्रीज. और एक लेवल के बाद आपका एडी जो है वो पीछे हो जाएगा और इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी. क्यों? क्योंकि आप एक हद तक ही डिमांड करते हैं. जब आपकी इनकम काफ़ी बढ़ जाती है, देखिए जब आपकी इनकम 120 है, आपकी डिमांड तब 60 है. इसका क्या मतलब है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब इनकम इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि आपके खर्चे फिर लिमिटेड हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या स्टार्ट करते हैं? यू स्टार्ट सेविंग अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर इनकम. फिर आप अपनी इनकम के कुछ पार्ट को सेव करना स्टार्ट कर देते हैं. एम आई क्लियर? इसी का सेम कर्व देखिए आप. ये देखिए एडी कर्व बना हुआ है. ये जो 45 डिग्री से लाइन जा रही है, दैट इज़ द लाइन ऑफ रेफरेंस.
यहाँ पे आपका वाई शो किया गया है कि आपकी इनकम की रेफरेंस से आपकी डिमांड देखी जा रही है। तो जो मैंने अभी आपको ये टेबल बनाया था, इस टेबल के बेस पर ये आपका ग्राफ बना है जो क्या शो कर रहा है कि 45 लाइन इंडिकेट करती है लेवल ऑफ वाई कि एक्स एक्सिस पर जो आपकी इनकम दी है उसका लेवल क्या है। उसके बाद ए डी इक्वल्स टू वाई, ए डी देखिए दिख रहा है आपको, ए डी इक्वल्स टू वाई कैसे आ रहा है, ई पॉइंट पर जहाँ पे वाई इक्वल्स टू 40 है। ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और आपकी इनकम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे आपका ई क्या है, ई इज़ योर ए डी इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू 40। उसके बाद देखिए कि ए डी उसके ऊपर के जो पॉइंट हैं प्रायर टू ए डी लेस देन वाई, अगर ए डी को हम वाई से लेस देन देखते हैं दिस इज शोइंग मिनिमम लेवल ऑफ ए डी, और अगर मोर देन वाई है दिस इज शोइंग दैट पीपल आर सेविंग देयर पार्ट्स ऑफ इनकम, पीपल अपनी इनकम के पार्ट्स को सेव कर रहे हैं। मिनिमम लेवल ऑफ ए डी कितना है, 30 देखिए 30 इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ ए डी। और ए डी बेटा निकलता कैसे है, सी प्लस आई, मीन्स आप कंजम्पशन में इनकम प्लस कर दीजिए, यू विल गेट योर एग्रीगेट डिमांड। आगे बात समझ। तो दो कॉन्सेप्ट हमने इससे देखे, एक एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल और एक एग्रीगेट डिमांड कर्व। स्केड्यूल क्या होता है बेटा, टेबलर प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, आपकी जितनी भी डिमांड है उसको जब आप एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे थे वो आपका एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल होता है, और कर्व होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको ऊपर बनाकर दिखाया है। आगे बात समझ। इसके बाद आता है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ एडी। एडी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली हमारी इकोनॉमी दो सेक्टर में डिवाइड होती है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है और एक ओपन इकोनॉमी होती है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी विच इज़ विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अगर हम अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर की बात कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, व्हेन वी क्रॉस द बाउंड्रीज, जब हम NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ इंक्लूड हो जाते हैं, वो कहलाती है हमारी ओपन इकोनॉमी। ठीक है। तो बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी में भी दो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, एक 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे AD इक्वल्स टू C प्लस I होता है, मीन्स एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, मीन्स इसमें दो ही लोग इंक्लूड होते हैं, एक आपका हाउस होल्ड और एक आपका प्रोड्यूसर। 3 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G होता है, राइट। और ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है, मेनली जो आपका कंपोनेंट है वो यही है जो आपको ओपन इकोनॉमी का दिया हुआ है, दैट AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब इसके कंपोनेंट्स का हम इंडिकेशन देखते हैं क्या क्या है। AD इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, AD का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड। C इक्वल्स टू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C का मतलब क्या है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। I का मतलब क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और X माइनस M मतलब X रिप्रेजेंट एक्सपोर्ट्स एंड M रिप्रेजेंट इम्पोर्ट्स। और एक्सपोर्ट व्हाट गोज़ आउट और इम्पोर्ट व्हाट कम्स इन। तो जो हमारे यहाँ आ रहा है उससे ख़र्चा होगा, जो जा रहा है उससे इनकम होगी, इसलिए हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट निकल आता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ AS। अब एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखिए। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, इट्स अपोजिट टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई और AS refers to flow of goods and services as planned by the producer during an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड होते हैं वो आपके AS में आते हैं। इट इज़ आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में आपकी इनकम का कितना फ्लो है उसके बिहाफ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब AS का स्केड्यूल देखिए, आपकी इनकम 0 है तो आपका AS 0 होगा। हाँ, डिमांड आपकी 30 थी, क्योंकि अगर आप इनकम नहीं कर रहे हैं तब भी आपके कुछ खर्चे ज़रूर हैं जो पूरे हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इनकम नहीं करेंगे तो आपकी सेविंग बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए जब आपकी इनकम 0 है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई 0, इनकम 20, एग्रीगेट सप्लाई 20, मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती चली जाती है।
बेटा इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट बिल्कुल ह्यूमन फिनोमिनल के होते हैं, आप ह्यूमन बिहेवियर को ही इससे लिंक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, खुद सोच कर देखिए, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, और इनकम नहीं होगी तब भी आप कुछ ना कुछ डिमांड करोगे, दैट इज़ फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। और सप्लाई आप तभी करोगे जब आपके पास इनकम होगी, राइट। तो ये टेबल क्या शो करता है कि प्रोड्यूसर इकोनॉमी में कितना सप्लाई कर सकता है और कितना विश करता है प्रोड्यूस करने के लिए, मीन्स हाउ मच अ प्रोड्यूसर कैन सप्लाई एंड हाउ मच अ प्रोड्यूसर इज विशिंग टू प्रोड्यूस। ये दोनों चीज़ें आपको इस AS शेड्यूल से क्लियर हो जाती हैं। नाउ AS कर्व देखिए बेटा, मैंने बनाकर दिया आपको, दैट AS लाइन हैपन्स टू बी अ 45 डिग्री लाइन। AS लाइन 45 डिग्री लाइन क्यों होती है? क्योंकि आप सप्लाई हमेशा उतनी ही करोगे जितनी आपकी इनकम होगी। यू कांट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। आपकी इनकम अगर 100 करोड़ है तो आप सप्लाई 99 करोड़ कर सकते हैं, 100 करोड़ कर सकते हैं, लेकिन 101 करोड़ नहीं करेंगे, बिकॉज यू कांट गो बियॉन्ड योर इनकम, राइट। सो ये आपको क्या शो करता है? दैट बिहेवियर ऑफ AS इज ट्रूली ओनली with respect to such economy in where there is excess capacity and we can proportionately rise whenever there is any rise in AD। अगर AD में कोई राइज होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम को राइज, अपनी सप्लाई को राइज कर सकते हैं, राइट। सो आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा और एक एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन शेड्यूल बताया और AD का कर्व बताया। सेम वे आपको एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया, उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन शेड्यूल बताया और आपको AS का कर्व बताया, और आपको कंपोनेंट्स ऑफ AD बताया कि AD के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इस लेक्चर के बेस पे यू आर इजीली एबल टू डू दिस असाइनमेंट नंबर 55। आप ये असाइनमेंट नंबर 55 कर सकते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं? डिफाइंड द टर्म एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है ये बताना है आपको। व्हाट 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स। ये सब क्वेश्चंस तभी आंसर कर पाएंगे बेटा जब आप ये वीडियो को प्रॉपर्ली सुनेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज AD शेड्यूल। AD शेड्यूल क्या होता है? डिफाइंड AD कर्व। देन 5th क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ AD इन 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो 3 सेक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। 6th, मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ AD इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में AD के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं। एंड 7th, डिफाइंड एग्रीगेट सप्लाई, और आपको एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है वो मेंशन करना है। सो दिस इज़ असाइनमेंट नंबर 55। जो लेक्चर मैंने आपको दिया है अभी वीडियो में, उस लेक्चर को प्रॉपर्ली सुनेंगे, समझेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और उसके बेस पे ये असाइनमेंट सॉल्व करके मेरे को आप ईमेल करेंगे। आगे बात समझ। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।